हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। बढ़ते हैं जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस पाठ के स्वाध्याय की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें आपको कुछ नाम दिए हैं, उसमें से लेखक और पत्रिकाएं, इनके नाम आपको लिखने हैं। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक के नाम हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद, और पत्रिकाएं हैं सरस्वती, गृहलक्ष्मी। आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। 1928-29 के समय साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तब उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था। इसी अनुभव से नागर जी की पहली कविता बनी थी। 2. नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। जवाब है, नागर जी पिताजी के एक अद्भुत गुण से प्रभावित थे। वे किसी के भी सुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। उनके पिताजी के इसी अद्भुत गुण से नागर जी प्रभावित थे। आपका अगला प्रश्न है, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें आपको कॉलम दिए है कहानी। हम ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए उसमें से कहानी, उपन्यास, कविता और अन्य इसमें डिवाइड करके लिखेंगे। कहानी में आएगा प्रायश्चित अपशकुन, उपन्यास में महाकाल, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन। कविता में आएगा कब लोग कहीं लाठी खाए, और अन्य में आएगा गदर के फूल। आपका अगला सवाल है, कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार। 1. जगन्नाथ दास रत्नाकर। 2. गोपाल राय घमई व प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी व लक्ष्मीधर वाजपेयी, और लास्ट है आपका माधव शुक्ल व शरद चंद्र जोशी। आपका अगला सवाल है, लिखिए। कार्य आलोचक में है। साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना की आलोचना करना, ये उनका कार्य है, और रचनाकार का कार्य है साहित्य के विविध विधाओं का लेखन करना। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, जिसमें 2 नाम आएंगे, एक है टॉलस्टॉय, दूसरा है चेखव। आपका अगला सवाल है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा। नागर जी के प्रिय आलोचक, पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र और लेखक। 3. अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा था। जवाब है गदर के फूल। नागर जी का पहला उपन्यास, जवाब है महाकाल, ब्रैकेट में लिखा है भूख, जो उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अगला सवाल है, तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। साहित्यिक, साहित्य मूल शब्द प्लस ई का प्रत्यय। विलायती, इसमें विलायत मूल शब्द प्लस ई यह प्रत्यय। 2. कृदंत शब्दों का मूल शब्द। खिंचाव, खींच यह मूल शब्द प्लस आव यह प्रत्यय। लिखावट में लिख यह मूल शब्द प्लस आवट यह प्रत्यय। आपका अगला सवाल है, जवाब लिखिए। देसी और विलायती। 2. अपशकुन। 3. आनंदमठ। 4. रामचरितमानस। आपको जवाब लिखने हैं। आपका ब विभाग जो है उसमें से चुनकर उत्तर लिखने हैं, जिसमें से पहला जवाब है 1. प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। 2. अमृतलाल नागर। 3. बंकिम चंद्र चटर्जी, और 4. तुलसीदास। आपका अगला सवाल है, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, इस पर आपके विचार लिखिए। वाचन एक ऐसी कला है जिसकी आवश्यकता गरीब से लेकर अमीर तक सभी को पड़ती है, और जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य की ज़िंदगी में आनंद प्राप्ति के लिए वाचन की भी आवश्यकता होती है। यह शिक्षा प्राप्ति में सहायक होती है। इसके माध्यम से ही हर एक मनुष्य अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहकर उसका प्रतिपादन करता है। वाचन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के दुख को भूलकर कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का वाचन करते हैं और आनंद की प्राप्ति भी करते हैं। उसी के साथ साथ
वाचन की सहायता से वार्तालाप और संभाषण भी प्राप्त होता है। सभी प्रकार की पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में विविध भागों में घटित होने वाली घटनाओं का हमें पता चलता है और इसके कारण हम नए नए अनुभवों के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए वाचन यह एक आनंद तथा ज्ञान प्राप्ति का उत्तम साधन है। गर्ल्स, यह जवाब मैंने अपने पॉइंट्स के साथ प्रस्तुत किया है। आप चाहे तो इसमें अपने विचार जोड़ सकते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके तालिका में लिखिए। आपके वाक्य मैं पढ़ूंगी और उसमें से मुख्य और सहायक क्रिया आपको बताते जाऊंगी। 1. उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। इसमें मुख्य क्रिया करना, सहायक क्रिया पड़ा। माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। इसमें सताना मुख्य क्रिया, लगना सहायक क्रिया। उसकी ननंद रूठ गई। इसमें रूठना मुख्य क्रिया, गई यानी कि जाना सहायक क्रिया। वे हड़बड़ा उठे। हड़बड़ाना मुख्य क्रिया, उठना सहायक क्रिया। वे पुस्तकें पकड़े न रख सके। इसमें रखना मुख्य क्रिया, सकना सहायक क्रिया। उन्होंने पुस्तक लौटा दी। इसमें लौटाना मुख्य क्रिया, दी यानी कि देना सहायक क्रिया। समुद्र स्याह्य और भयावह दिखने लगा। इसमें दिखना मुख्य क्रिया, लगा यानी लगना सहायक क्रिया। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया। इसमें समझना मुख्य क्रिया, पाया यानी कि पाना सहायक क्रिया। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। इसमें आना मुख्य क्रिया, पहुंची यानी पहुंचना सहायक क्रिया। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। चले यानी कि चलना मुख्य क्रिया, गए यानी जाना सहायक क्रिया। आपका अगला सवाल है, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य चुने हैं, आप चाहे तो अपने अलग वाक्य इस पाठ में से चुन सकते हैं। आपका वाक्य और उसमें से मुख्य और सहायक क्रिया मैं बताते जाऊंगी। अंधों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। इसमें देखना मुख्य क्रिया, है यानी कि होना सहायक क्रिया। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। इसमें पढ़ना सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और डाले यानी डालना सहायक क्रिया। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। इसमें टूटना मुख्य क्रिया, गई यानी कि जाना सहायक क्रिया। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। इसमें करके यानी करना मुख्य क्रिया, बैठो यानी बैठना सहायक क्रिया। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। इसमें बताना मुख्य क्रिया, सकता यानी सकना सहायक क्रिया। समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। बनना मुख्य क्रिया, जाएंगे यानी जाना सहायक क्रिया। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। लगाकर लगाना मुख्य क्रिया, दूंगा यानी देना सहायक क्रिया। उन्होंने पौधे को अपने सिरहाने लगा दिया। लगा यानी लगाना मुख्य क्रिया, दिया यानी देना सहायक क्रिया। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। इसमें करना मुख्य क्रिया, लिया यानी कि लेना सहायक क्रिया। पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। इसमें होना मुख्य क्रिया, जाओ यानी जाना सहायक क्रिया। गर्ल्स, हमने सहायक क्रिया पर एक अलग सा पाठ देखा है, इसलिए मुझे अपेक्षा है कि इन वाक्यों को समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्य के सामने लिख लीजिए। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। इसमें से कारक चिन्ह है और यह अपादान कारक है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। को कारक चिन्ह और कर्म कारक।
आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया, यह कर्ता कारक है। हमारे शहर में एक कवि है, यह अधिकरण कारक है। कितने दिनों की छुट्टियां हैं, की संबंध कारक। मानू रेल से ससुराल चली गई, से करण कारक। उन्हें पुस्तक ले आने के लिए कहा, के लिए संप्रदान कारक। पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, में अधिकरण कारक। शरीर को कुछ समय का विश्राम मिल जाता है, का संबंध कारक। बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, से करण कारक। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, के संबंध कारक। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची, पर अधिकरण कारक। अरे यह बुढ़िया कौन है, अरे संबोधन कारक। गर्ल्स, कारक पर भी हमने अलग सा पाठ देख लिया है। आप इस कारक के सभी चिन्हों से परिचित है। मुझे लगता है इसे समझने में भी आपको दिक्कत न आनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छांटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। मैं वाक्य पढ़ रही हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया था, ने कर्ता कारक। मैं आरंभ से कवियों को अधिक पढ़ता था, को कर्म कारक। यह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ, के लिए संप्रदान कारक। पंडित जी जब जेल से छूटे तब मेरी उनसे भेंट हुई, से अपादान कारक। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था, से अपादान कारक। नेहरू जी जेल में थे, में अधिकरण कारक। सुर ने एक जगह लिखा है, ने कर्ता कारक। गर्ल्स, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। यह उपयोजित लेखन यानी कि आपके रचना विभाग का पाठ प्रश्न है। मुझे लगता है पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 88 पर है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप इस पैराग्राफ को वाचन करने के पश्चात 5 प्रश्नों की निर्मिति करेंगे। जो 5 प्रश्न मैंने तैयार किए मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप चाहे तो अपने अलग से प्रश्न तैयार कर सकते हैं। विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने कब से विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में और विदेश में भी जमा लिया था। 2. विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन का एक साथी किस संबंध में प्रयोग कर रहा था। 3. समस्या का अध्ययन मनन किसने किया। 4. रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की। और 5. कौन से अध्यापक प्रसन्न हुए। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। गर्ल्स, हमने विज्ञापन पर भी एक रचना विभाग का पाठ देखा है, किस प्रकार से विज्ञापन तैयार किया जाता है। आपके पेज नंबर 88 पर यह विज्ञापन दिया हुआ है। मेक इन इंडिया, जिसके पॉइंट दिए हैं क्षेत्र, राज्य, स्थान, लाभ, उद्योग, धंधे। तो आपने जिस प्रकार से विज्ञापन लिखना सीखा है उसे देखकर आप इस विषय पर विज्ञापन लिख लीजिएगा। इस पेज पर यानी कि टेक्स्ट बुक के 88 पेज पर जो 2 प्रश्न हैं, उपयोजित लेखन और विज्ञापन लेखन, ये दोनों प्रश्नों के जवाब लिखकर आप इसे अपने कॉम्पोजिशन पेपर के साथ जोड़ लीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ पर आकर आपका यह पाठ समाप्त हुआ है। गर्ल्स, धन्यवाद।